एक और बात, जीव ईश्वर का अंश है या ईश्वर से अलग चीज़ है? अलग चीज़ है। कितने लोग आप में ऐसे हैं जो जीव को ईश्वर से अलग मानते हैं? वो हाथ ऊंचा करेंगे। ठीक है। और जो जीव को ईश्वर का अंश मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। ठीक है। और ऐसे कितने हैं जिनको संशय है, समझ में नहीं आया अंश है या नहीं है, समझ में नहीं आया, वो हाथ ऊंचा करेंगे। ऐसे भी हैं। अब इसका उत्तर सुनिए। सही उत्तर यह है कि जीव ईश्वर का अंश नहीं है। क्या बोला मैंने? दोहराइए। ये सही उत्तर है। लेकिन भारत में और विदेशों में करोड़ों व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। ये असत्य है। कैसे? इसको समझ लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा तरबूज है। तरबूज जानते हैं? वाटरमेलन, बड़ा सा तरबूज है। और हमने चाकू लेकर उसका एक अंश काट के अलग कर दिया, तो तरबूज का जो अंश है वो तरबूज ही रहेगा या केला बन जाएगा? तरबूज रहेगा। उसका नाम भी तरबूज होगा, तरबूज का अंश तरबूज। और जो उसके गुण हैं, स्वाद है, मिठास है, वो भी सारे वही के वही, गुण भी समान, नाम भी वही। उसको हम तरबूज का अंश मानेंगे। ठीक हो गया। अब इसी नियम से यदि जीव ईश्वर का अंश है तो उसका नाम भी ईश्वर होना चाहिए। उसका नाम क्यों बदल गया? तरबूज का अंश तरबूज या केला? तरबूज। और ईश्वर का अंश ईश्वर। तो जीव कहाँ हुआ? ईश्वर का अंश ईश्वर होना चाहिए, जीव क्यों? और जो ईश्वर का अंश होगा उसके गुण भी ईश्वर वाले होने चाहिए। क्या हमारा नाम ईश्वर है? हाँ या ना? नहीं है। क्या हमारे गुण ईश्वर वाले हैं? तो फिर हम कहाँ अंश हैं ईश्वर का? हम ईश्वर का अंश नहीं है। और सारी दुनिया में ये अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। ये असत्य है, इसको छोड़ना पड़ेगा। जीव में और ईश्वर में बहुत अंतर है। जीव एक देशी है, ईश्वर सर्वव्यापक है। जीव अल्पज्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव को भ्रांति होती है, ईश्वर को भ्रांति कभी नहीं होती। जीव को संशय होता है, ईश्वर को संशय कभी नहीं होता। जीव अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्म करता है, ईश्वर बुरे काम कभी नहीं करता। जीव अल्प शक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जीव अपने कर्मों का हिसाब भी नहीं रख सकता, भूल जाता है, और ईश्वर सबके कर्मों का हिसाब रखता है अकेला। जीव रोज दुखी रहता है, ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। जीव शरीर धारण करता है, ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता। कितना अंतर है। जो लोग ये मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है, उनको इस तरह से बात बताएं। एक रेलगाड़ी के 1000 टुकड़े कर दीजिए, तब वो रेलगाड़ी बचेगी या नष्ट हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। जिस वस्तु के 1000 टुकड़े कर देंगे वो वस्तु नष्ट हो जाएगी। और जो लोग ये मानते हैं कि सब के सब जीव ईश्वर का अंश हैं, तो जीव कितने हैं जी? असंख्य। इसका अर्थ हुआ कि असंख्य जीव ईश्वर का अंश हैं, तो ईश्वर के असंख्य टुकड़े हो चुके, ये मानना पड़ेगा। और जिस वस्तु के असंख्य टुकड़े हो जाएं, वो वस्तु बचेगी या नष्ट हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्या आप मानने को तैयार हैं कि ईश्वर नष्ट हो चुका है? हाँ या ना? इसका मतलब जीव ईश्वर का अंश नहीं है। अगर ये सारे जीव ईश्वर का अंश हैं तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर का सत्यानाश हो गया, वो मर गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, ये मानना पड़ेगा।
इस बात को कौन बुद्धिमान मानेगा? बोलिए।